देखो भाई, सिनेमा हिस्ट्री में ऐसी कुछ फिल्में बनती हैं जिन्हें देखने से पहले सेंसर बोर्ड के पास जाने की हिम्मत नहीं होती और कुछ ऐसी जो रिलीज होते ही देश भर में हंगामा मचा देती हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि ये फिल्म बैन हो गई है, वो फिल्म रिलीज नहीं होगी, पर सच्चाई ये है बॉस कि आज के डिजिटल ज़माने में वही फॉरबिडन फ्रूट सीधा आपके फ़ोन के OTT ऐप्स पर बैठा है। आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे 5 ऐसी कंट्रोवर्शियल मूवीज़ की जिन्होंने वक्त वक्त पर पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, पर अब वो नेटफ्लिक्स और प्राइम पर बिना किसी रुकावट के मौजूद हैं। पिछली वीडियो के पार्ट 2 देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करो और आज की इस लिस्ट को पूरा देखना क्योंकि ये कंटेंट आपको कहीं और नहीं मिलेगा। लेट्स स्टार्ट द काउंटडाउन। नंबर 5 पर आती है फायर, जिसे हम समाज का डेकोरम कहते हैं। फायर ने उस डेकोरम को एक ही झटके में तोड़ दिया था। जब 90s में ये फिल्म आई थी तब सिनेमाघरों में तोड़ फोड़ हो गई थी, पर आज OTT पर ये कल्ट क्लासिक मानी जाती है। दीपा मेहता की ये फिल्म भारत की पहली मेन स्ट्रीम मूवी थी जिसने समलैंगिक संबंधों को इतने बोल्ड तरीके से दिखाया था। तब इसे बैन कर दिया गया था, पर आज ये रियलिटी का एक आईना है। पॉजिटिव में उस जमाने में ऐसा टॉपिक उठाना एकदम रेवोल्यूशनरी था। शबाना आजमी और नंदिता दास की एक्टिंग आज भी क्लास अपार्ट है। इसने इंडियन सिनेमा में टैबू टॉपिक्स पर बात करने का रास्ता खोला। नेगेटिव में मूवी की स्पीड काफ़ी धीमी है जो फास्ट पेस्ड थ्रिलर्स पसंद करने वालों को थोड़ा बोर कर सकती है। 90s का लुक और फील आज की मॉडर्न HD ऑडियंस के लिए थोड़ा डल लग सकता है। IMDb रेटिंग इसकी 7.1 है। जो तब बैन था वो आज OTT पर एक मास्टरपीस है। भाई, वक्त बदलने में देर नहीं लगती। नंबर 4 पर आती है एंग्री इंडियन गॉडेसेस। दोस्ती में लड़कियां सिर्फ शॉपिंग और गॉसिप्स नहीं करती बॉस। जब बात अपनी इज्जत और हक की आती है तो ये गॉडेसेस किसी मर्द से कम नहीं होती। इतनी एंग्री कि पूरा सिस्टम हिल जाए। इस फिल्म में दोस्ती, गुस्सा और डार्क सीक्रेट का ऐसा कॉकटेल है कि सेंसर बोर्ड ने इस पर भर भर के कट्स लगाए थे। नेटफ्लिक्स पर इसका अनकट वर्जन अवेलेबल है जो बिना किसी फिल्टर के दोस्ती की असलियत दिखाता है। पॉजिटिव में लड़कियों की दोस्ती का ये वर्जन इतना रियल है कि आपको लगेगा कि आप उनके साथ पार्टी कर रहे हो। हर सीन में पंच लाइन्स और स्ट्रॉन्ग इमोशंस भर भर के हैं। ये फिल्म किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, सच्चाई दिखाने के लिए बनी थी। नेगेटिव में बीच बीच में कहानी बहुत सारे थ्रेड्स के बीच खो जाती है। जो लोग ट्रेडिशनल सिनेमा पसंद करते हैं उन्हें इसका अग्रेसिव टोन हजम नहीं होगा। IMDb रेटिंग इसकी 7.6 है। दोस्ती और गुस्से का जब मिलन होता है तो सिस्टम का होश उड़ना तय है। नंबर 3 पर आती है लिपस्टिक अंडर माई बुरखा। ख्वाहिशें कोई बुरखा पहनकर नहीं छुपती बॉस। 4 अलग उम्र की औरतें और 4 अलग तरह की चुल, ये सब जब स्क्रीन पर बाहर आती हैं तो डर तो सेंसर बोर्ड को लगना ही था। इस फिल्म को लेडी ओरिएंटेड कहकर सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया गया था, पर OTT पर आते ही इसने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। हर औरत के अंदर की एक ऐसी कहानी जो सोसाइटी के बंधन तोड़ने की हिम्मत रखती है। पॉजिटिव में हर सीन में औरतों की रिप्रेस्ड डिजायर्स और ड्रीम्स का सच है। रत्ना पाठक शाह से लेकर कोंकणा सेन तक सबने आग लगा दी है। सोसाइटी की हिपोक्रेसी पर यह फिल्म एकदम गजब का मजाक उड़ाती है। नेगेटिव में कंजर्वेटिव फैमिलीज के लिए इसका कंटेंट काफी बोल्ड और अनकंफर्टेबल हो सकता है। बीच में मैसेज देने के चक्कर में मूवी थोड़ी लेक्चर जैसी फील होने लगती है। IMDb रेटिंग इसकी 7.0 है। अपने सपनों को दबाकर रखने से कुछ नहीं होता, उन्हें बाहर निकालोगे तभी तो दुनिया दिखेगी।
नंबर 2 पर आती है द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू। ये हॉलीवुड की वो डार्क थ्रिल है जहां पुलिस हार मानती है, वहां एक शातिर हैकर लड़की और एक जर्नलिस्ट का दिमाग चलता है। इसकी रॉ वायलेंस और डिस्टर्बिंग सीन्स ने सेंसर बोर्ड को रातों रात बैन करने पर मजबूर कर दिया था। डेविड फिंचर की इस फिल्म में वायलेंस इतने रॉ और ग्राफिक्स थे कि इंडिया में थिएट्रिकली इसे बिना कट्स के रिलीज नहीं होने दिया गया। नेटफ्लिक्स पर इसका डार्क वर्ल्ड आज भी एक थ्रिलर लवर के लिए ट्रीट है। पॉजिटिव में डायरेक्शन, एडिटिंग और बैकग्राउंड स्कोर एकदम टॉप नॉच हैं। एलिजाबेथ सैलेंडर का कैरेक्टर आज तक का सबसे आइकॉनिक हैकर कैरेक्टर है। कोई आर्टिफिशियल हीरोगिरी नहीं, बिल्कुल ग्रिटी और सच्ची क्राइम थ्रिलर। नेगेटिव में इसमें कुछ सीन्स इतने एक्सट्रीम हैं कि सेंसिटिव लोगों के लिए देखना मुश्किल है। थ्रिलर होने के बावजूद ये फिल्म बहुत लंबी है और धीरे धीरे आपको डार्क वर्ल्ड में ले जाती है। IMDb रेटिंग इसकी 7.8 है। सच्चाई जब इतनी डार्क हो तो इसे ढूंढने के लिए खुद को अंधेरे में उतारना पड़ता है बॉस। और नंबर 1 पर आती है 50 शेड्स ऑफ ग्रे। ग्लोबल कंट्रोवर्सी का दूसरा नाम। जब ये फिल्म आई थी तो इसके इरोटिक सीन्स ने थिएटर में ऐसा हंगामा किया था कि इंडिया में इसे पूरी तरह बैन ही कर दिया गया, पर OTT पर आते ही इसने स्ट्रीमिंग के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। एक अमीर बिजनेस टाइकून और एक मासूम लड़की का ऐसा रिश्ता जो आम रोमांस से काफ़ी अलग और बोल्ड था। इसके अनरेटेड वर्जन ने दुनिया भर में क्यूरियोसिटी का बम फोड़ दिया था। पॉजिटिव में इसने वर्ल्ड वाइड बोल्ड सिनेमा को मेन स्ट्रीम में लाकर खड़ा कर दिया। मूवीज की लाइटिंग, कॉस्ट्यूम्स और लग्जरी लाइफस्टाइल का विजुअल ट्रीटमेंट बहुत सेक्सी है। इसका म्यूजिक आज भी प्लेलिस्ट का परमानेंट पार्ट है। नेगेटिव में मूवीज का प्लॉट और कैरेक्टर डेवलपमेंट काफी वीक और क्लीची है। इसमें इतनी कंट्रोवर्सीज हैं कि लोग इसे एक क्रिंज वॉच की तरह ज्यादा देखते हैं। IMDb रेटिंग इसकी 4.1 है। प्यार के कई शेड्स होते हैं बॉस, पर ये वाला शेड हर किसी के बस की बात नहीं है। तो दोस्तों, ये थी वो 5 बैंड मूवीज जो अब आपके OTT पर बिना किसी कट के अवेलेबल हैं। इनमें से आपने कौन सी देख रखी है या कौन सी आज रात शुरू करोगे, कमेंट में अभी बताओ। हमारी इस फैमिली को अभी सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये बैंड सीरीज वाली लिस्ट कड़क लगी तो 15K लाइक्स का टारगेट हिट करवा दो। तब तक के लिए मिलते हैं अगले बवाल वीडियो में। बाय बाय।